मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर मतदान होने के बाद अब बाकी 23 लोकसभा सीटों पर भी चुनावी मिजाज बदलने लगा है। मतदाता अपने प्रत्याशी को चुनने के लिए अब पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है और दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत मध्य प्रदेश को जीतने के लिए लगा दी है। ऐसे में मतदान के बाद में अब लोगों के नए नए रुझान भी और नए नए विचार भी सामने आने लगे हैं। ऐसे में आज हम मतदाताओं के बीच में पहुंचे हैं, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश में वो कौन से मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं चुनाव का मौसम बदलने वाले हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? गौरव भट्टी। कहाँ से हैं? महू से। कहाँ से? महू से। महू से। क्या है, इस बार लोकसभा के चुनाव हैं? मोदी मोदी है यार। क्यों मोदी? क्यों मोदी, इसका जवाब तो आपको पता होना चाहिए। क्यों मोदी? कि युवा चाहता है कि बस देश आगे बढ़े और हम साथ में आगे बढ़े, तो मोदी जरूरी है उसके लिए। क्या किया है ऐसा मोदी जी ने युवाओं के लिए? किया, आपको बहुत कुछ चेंज हुआ है अभी तक अपने मोदी के लिए। सबसे पहली सफाई इंदौर की, सबसे बेस्ट वही है इंदौर में सफाई। बाकी सबको पता ही है क्या करा है मोदी ने, दिख रहा है। पहले अपना कोई पहचान थी नहीं अपने को इंडिया की, आज सबसे ऊपर है अपना इंडिया। यही पहचान अपनी। क्या करते हैं दोस्त? मैं स्टूडेंट हूँ और बिजनेस मेरा। महंगाई बढ़ी है, विपक्ष राहुल गांधी भी तो चुनाव मैदान में है। वो पप्पू है, उसको क्या आता है? पप्पू है वो, तो क्या आता है उसको? कुछ नहीं आता है उसको, बोलना नहीं आता है। वो देश चलाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। कौन है विपक्ष में कोई ऐसा मजबूत? विपक्ष को तो हटा ही दो मेरे हिसाब से, मोदी है तो। हाँ, विपक्ष से कोई ज़रूरत ही नहीं विपक्ष की, क्योंकि मोदी सब कुछ कर सकता है। हाँ, वो तो इंडिया गठबंधन के साथ पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में कि हम युवाओं की आवाज़ उठाएंगे, युवाओं को रोजगार दिलाएंगे। कहाँ बीजेपी सरकार रोजगार दे रही है? रोजगार अपन जो युवा है, अपन अगर जॉब के लोग बैठेंगे तो कभी आगे बढ़ नहीं सकता इंडिया। अपन चाहें खुद का बिजनेस करें, और अपने को दे रखा है उसने कि आप आगे बढ़ो, यहाँ से बहुत सारी वो निकाली है, उससे काम करो ना। जॉब में क्या है, गवर्नमेंट जॉब में कुछ भी नहीं है। देश को आगे बढ़ाना है अगर, तो गवर्नमेंट जॉब ज़रूरी नहीं है। और सब बच्चे, सबका जो दूसरी पार्टियां हैं उनका ऐसा है कि गवर्नमेंट जॉब देंगे, उससे कभी देश आगे बढ़ नहीं सकता। गवर्नमेंट जॉब से देश आगे नहीं बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ सकता। क्यों मानना है आपका? सर, अगर बिजनेस आगे बढ़ेगा ना, इंदौर में सबसे ज़्यादा बिजनेस है, ये बजा जानते हैं आप। अगर बिजनेस से व्यक्ति उठ सकता है तो वही है बस एक चारा। जॉब से फिर पेंशन दो, पेंशन से फिर आगे बच्चा पढ़ा रहता है पेंशन में ही, वाली कहानी है। अच्छा, निजीकरण को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी निजीकरण पर भी एक बड़ा विश्वास करती है। मैं कोई किसी पार्टी के लिए नहीं हूँ, आप पूछ रहे इसलिए बता रहा हूँ। मैं जो कैसा उससे फ़ायदा नहीं है कोई पार्टी से, बस इतना ही। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें आ रही हैं और इंदौर लोकसभा सीट पर क्या मिजाज है? वो तो अब बताएंगे आपको, चुनाव के बाद ही पता चलेगा। तो अपन कैसे बोल रहे हैं, चुनाव के बाद चल बता आपको क्या करना है। राहुल गांधी को कुछ कहना चाहिए? नहीं, मैं तो किसी पार्टी को कुछ नहीं करना चाहता भैया। जो मेरा, जैसे मैं खुद हूँ आज, तो मेरा ऐसा है कि मोदी सब कुछ है फिलहाल तो। आयुष शर्मा। आयुष शर्मा। क्या करते हैं आयुष जी? मैं MBBS कर रहा हूँ। कहाँ से? उदयपुर, गीतांजलि वाड़ी। कैसा क्या माहौल है चुनाव का, कुछ जानते हैं? मोदी जी आने वाले हैं, और क्या। क्यों? बस उनकी ही लहर चली आ रही है तो वही आने का, उनके ही आने का है। अच्छा, MBBS की सीटें और मेडिकल फील्ड में कोविड के बाद में बड़ी लड़ाइयाँ होने लगी है, क्या सही है बात? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इतना ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है मेडिकल फील्ड में कि बहुत ज़्यादा लड़ाई वगैरह ऐसा। राहुल गांधी और ये तो विपक्षी पार्टी तो बोलती है। वो बोलेगी सही हो, क्योंकि उनका काम है। वो लोग करेंगी सही कोशिश तो करने का, कुछ तो ऐसा होए जिससे उनको वोट मिले। मोदी जी क्यों आना चाहिए देश के लिए? देश का विकास हो रहा है। मोदी जी मतलब आए हैं तब से विकास हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अच्छा, आप नहीं मानते कि देश में हिंदुत्व की राजनीति हो रही है, तो उसकी जगह युवाओं को रोजगार के लिए और इन सारी चीज़ों को लेकर जो स्पेशल मुद्दे हैं आम जनता के, उसके लिए राजनीति होना चाहिए? यार, इसके लिए मैं कुछ पता नहीं। तो क्या लगता है, राहुल गांधी आपको कितने पसंद है कि नहीं? नहीं है, बिल्कुल भी? बिल्कुल भी नहीं है। कोई और राजनेता जो पसंद हो वो विपक्षी पार्टी में? रविंद्र जी भाटी।
तो ये राजस्थान के जयपुर में रहते हैं और रविंद्र भाटी यानी कि एक अच्छे उम्मीदवार और एक युवा चेहरे को भी ये पसंद करते हुए नज़र आते हैं। और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जी ऋतु मालविया। क्या करते हैं? सर मैं स्वास्थ्य विभाग में हूँ। स्वास्थ्य विभाग, कैसा क्या कामकाज चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। हाँ जी। अभी क्या इलेक्शन चुनाव आने वाले हैं तो कहीं जिम्मेदारी मिली है? सर अभी तो नहीं, कुछ जिम्मेदारी नहीं मिली अभी। अच्छा, नहीं मिली? नहीं सर अभी। ऐसा क्या माहौल है? सर बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। नहीं, आपकी फील्ड में कैसा क्या माहौल है, क्या लग रहा है? नहीं सर, बढ़िया माहौल है सर। जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं अभी है वो सुधरी हुई है गवर्नमेंट की, स्पेशली चाहे आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देख लीजिए, चाहे आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देख लीजिए। पहले के मुकाबले और अभी में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर है। गांव में, दूर दराज गाँव में सेवाएं पहुंची है, तो यही बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप मानती है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, मतलब कोविड के बाद में बड़ी दिक्कतें आई है स्वास्थ्य विभाग को लेकर, बड़ी चर्चाएं जारी थी कि कोविड वैक्सीन नहीं मिली है, थोड़े कुछ लोग हैं जो बीमार हुए हैं, तो ऐसा कुछ है ओरिजिनल में कि ये सब अफवाहें हैं? वैक्सीन तो मिली थी, एक्चुअली इतनी पॉपुलेशन होती है तो ये कोऑर्डिनेशन का काम और एडमिनिस्ट्रेशन का काम, तो इनिशियल स्टेज पे थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। लेकिन जैसे मैं बड़वानी में हूँ तो वहाँ पे उस वक्त हमारे यहाँ पे शिवराज सिंह वर्मा सर थे, तो उन्होंने काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को हैंडल और मैनेज किया था। तो ये स्वास्थ्य विभाग में है जो कहती हुई नज़र आ रही कि कोविड के बाद में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा काम किया और जो सरकार है जितना उनके स्तर पर काम हो सका है उतना उन्होंने करने की कोशिश की है। अब जब मध्य प्रदेश के 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और मतदान हो चुका है, ऐसे में आने वाले दिनों में और भी लोकसभा सीटों पर चुनाव है, ऐसे में कुछ और लोग हैं जिनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। क्या करते हैं राजेश जी? मैं जॉब करता हूँ, यहीं इंदौर ही रहता हूँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम महमूद खान। क्या करते हैं? बस मार्केटिंग करते हैं सर, ऐसे ही। दोनों एक साथ ही है? हाँ, साथ ही है। क्या लग रहा है इस बार देश में लोकसभा के चुनाव है, जानते हैं? सर देखते हैं अब क्या होता है। वोट लग तो रहा है कि इस बार भाजपा फिर बहुमत बना ले। इस बार फिर भाजपा की सरकार, ऐसा कुछ? क्यों? सर काम क्या है और जैसा मतलब मार्केट में माहौल ऐसा ही लग रहा है कि इस बार भी उनके ही चांस है। देखते हैं आगे फिर। क्यों ऐसा लग रहा है? विपक्षी पार्टियां तो लगातार ये आरोप लगा रही कि रोजगार युवाओं को मिल नहीं रहा, महंगाई बढ़ गई। यार नहीं सर, हो क्या रहा है कि हमारे देश में जितने भी लोग सब भगवान के नाम पर वोट कर रहे हैं, तो वो भाजपा कर रही है सही तरीके से। विकास के नाम पर कोई लोग देखते ही नहीं है, बस राम के नाम पर वोट कर रहे हैं लोगों। आपके मित्र तो बोल रहे हैं कि विकास हुआ है देश में। हुआ है, वो उनका मानना है, मेरा पर्सनल मानना नहीं है। विकास तो हुआ नहीं है, बस विकास तो हुआ है। मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ राजेश की बात से। कुछ सुधार तो हुआ है। देखो क्या है, सुधार जब होता है ना तो फिर थोड़ी सी परेशानियाँ तो आती है, तो कुछ सुधार हुआ है और मेरा मानना तो ये है कि काम अच्छा हुआ है। आपके मित्र तो बोल रहे हैं कि विकास हुआ नहीं, हिंदुत्व के नाम पे और धर्म के नाम पर वोट बीजेपी। थोड़ा सा क्या है कि मेरे मित्रों की सोच थोड़ी सी हो सकता है, उनने कुछ उनकी सबकी अलग अलग राय रहती है। मेरी अपनी अलग राय है, उनकी अलग है। उन्होंने जो दिल में था वो बोला है, मुझे जो लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ। क्या विकास हुए हैं, जरा राजेश जी को भी बता दीजिए। देखिए विकास तो मैं क्या गिनाऊँ, काफ़ी विकास हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो मतलब विकास अब मेरी नज़र में तो विकास हुआ है। अब राजेश जी से पूछिए, आप राजेश जी को क्या लगा? क्या विकास नहीं हुआ है राजेश जी, आप बता दीजिए। हुआ है विकास, लेकिन जितना हम सोच रहे उतना नहीं हुआ है। हुआ है लेकिन इतना नहीं हो पाया जितना कि आपने वोट लिए हैं लोगों से भगवान के नाम पर, बस उनके नाम पे जीत रहे हो और शासन कर रहे हो। मोदी जी का चेहरा तो बड़ा फेमस है, पूरे विश्व में नाम लगा है, बीजेपी वाले बड़े कहते हैं। सर लोगों ने चढ़ा बढ़ा कर बोल रखा है, सब वही बोल रहे हैं, मोदी जी मोदी जी मोदी जी की गारंटी। सारे लोगों ने चढ़ाया है तो बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं जैसा सुन रहे हैं। आजकल 90% लोग तो मोदी जी का प्रचार करते हैं, वही चल रहा है। सहमत है? सर देखो, मैं तो ग्रामीण से जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पे तो हमें लग रहा है कि कुछ विकास हुआ है।
बात विकास की नहीं है, बात तो राजेश जी बड़ी अलग कर रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर बड़े बस चढ़ा रखा है, हवा में है सारी बात। वो कुछ चीज़ें हैं, लेकिन मैं ज़्यादा सहमत नहीं हूँ राजेश जी की बात से। हम लोग तो क्या है कि ग्रामीण से जुड़े हुए हैं, किसान हैं, तो हमें तो वहाँ पे काफ़ी कुछ अच्छा लगा, काफ़ी कुछ सुधार लगा। तो मैं तो राजेश जी एक बात बता दीजिए कि राहुल गांधी का जब भी चेहरा आता है, विपक्षी पार्टी और तमाम जो लोग हैं वो बार बार नकार देते हैं, तो क्या प्रियंका गांधी या फिर कुछ और अन्य नेताओं को जो युवा हैं उनको जगह देनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी को आगे लाना चाहिए? बिल्कुल सर, युवाओं को मौका देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अक्सर ये गलती करती है, युवाओं को मौका कम देती है। उनको देना चाहिए युवा को मौका। अच्छा, प्रियंका गांधी को कैसा प्रधानमंत्री का कैंडिडेट मानते हैं? नहीं सर, राहुल गांधी ठीक है उनकी वजह जगह तो, राहुल गांधी ठीक है प्रियंका गांधी की जगह तो। लेकिन राहुल गांधी क्या हमेशा परीक्षा में फेल हो जाते हैं? जब मेन एग्जाम आती है तो हमेशा क्या भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर लेती है, राहुल गांधी हार जाते हैं, तो क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है सर। अभी क्या है कि जैसे कांग्रेस ने भी लंबे वक्त तक 70-80 साल तक राज किया है, अभी इनके दिन अच्छे हैं, एक दिन उनका भी आएगा, लेकिन टाइम लगेगा सबको। अभी भी भाजपा की लहर है, एक दिन फिर एक वक्त पलटेगा कि कोई भी दूसरी तीसरी पार्टी खड़ी होगी। ऐसा अभी लहर उनकी है तो उनका चल रहा है। जब कांग्रेस की लहर थी, जब बीजेपी का कोई नाम ही नहीं था, अब बीजेपी का नाम है तो कांग्रेस का कोई नाम नहीं है। आएगा वक्त, सबका आता है। क्या लगता है अपनी क्या तैयारी है, मोदी के बाद में योगी या फिर कोई और? बहुत अच्छी तैयारी है सर, राजेश जी को वक्त पे बताएंगे। मोदी जी के बाद में योगी की तैयारी है या फिर परिवर्तन होगा समय जैसा? सर देखो, परिवर्तन तो मोदी जी, आपको तो पता ही है कि अभी हमारे यहाँ आपको तो पता है शिवराज सिंह जी थे, एकदम से नया चेहरा लिया है वो हैं? तो वो तो चीज़ें हैं सर, वो तो तब्दीली तो होती रहेगी, वो ऐसा तो है सर, लेकिन अभी नहीं सर, अभी तो मोदी जी है। आप मतलब विपक्षी पार्टी जैसे राहुल गांधी के चेहरे को लेकर भी कुछ कहेंगे कि प्रियंका गांधी या फिर युवा कांग्रेस के किसी अच्छे नेता को लाना चाहिए सामने? सर अभी तो उनके पास शायद कोई विकल्प नहीं है। राहुल जी काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन राहुल जी को मैंने हमेशा देखा अकेले ही पड़ जाते हैं वो, मतलब उनके साथ मुझे कोई दिखता नहीं है कोई ऐसा। क्या ये है सर? यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक मंच पर बैठे हुए लोग भी अक्सर अपने विचार अलग रखते हैं और अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं देते हैं। लेकिन अब जब मध्य प्रदेश की अन्य यानी कि 23 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा तो देखना होगा कि जो मतदाता हैं वो किन किन मुद्दों पर वोट करते हैं और अपनी महत्वपूर्ण सरकार जो कि उनके विकास कार्यों को आगे ले जा सके उन पर बटन दबाते हैं या फिर कहीं अन्य लोगों को चर्चाओं में लेकर आते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ MP न्यूज़ इंदौर।